दोस्तों, सेकेंड सिटिंग में मैथ सब्जेक्ट में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। तो मैं एच ग्रुप के क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, तो आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर फटाफट चेक कर ले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसका सही आंसर होगा ए, 73.5 cm। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई cm² है तो उसकी त्रिज्या है। इसका सही आंसर होगा ए, 6 cm। क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। इसका सही आंसर होगा ए, 15/17। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका सही आंसर होगा ए, 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। इसका सही आंसर होगा बी, 10। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 cm है तो इसकी त्रिज्या है। इसका सही आंसर होगा ए, 14 cm। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। इसका सही आंसर होगा सी, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, tan 65 डिग्री बाय कोट 25 डिग्री का मान है। इसका सही आंसर होगा ए, 1। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है। इसका सही आंसर होगा ए, 1। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। इसका सही आंसर होगा सी, √13। क्वेश्चन नंबर 12, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 13, यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान है। इसका सही आंसर होगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 14, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। इसका सही आंसर होगा बी, tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है। इसका सही आंसर होगा सी, 8। क्वेश्चन नंबर 16, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। इसका सही आंसर होगा ए, 100√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। इसका सही आंसर होगा ए, 0। क्वेश्चन नंबर 18, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। इसका सही आंसर होगा बी, 7 cm। क्वेश्चन नंबर 19, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष a × 2, 3 तथा b × 1, -3 है एवं केंद्रक 3, 0 है तो तीसरे शीर्षक C का नियामक है। इसका सही आंसर होगा सी, 6, 0। क्वेश्चन नंबर 20, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। इसका सही आंसर होगा डी, 3। क्वेश्चन नंबर 21, के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान है। इसका सही आंसर होगा डी, 0। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD/DB = 3/5। यदि AE = 4.8 सेंटीमीटर तो इसी का मान है। इसका सही आंसर होगा सी, 8 cm। क्वेश्चन नंबर 24, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। इसका सही आंसर होगा सी, 2 समपाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। इसका सही आंसर होगा बी, 1।
क्वेश्चन नंबर 26 रेखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0। इसका सही आंसर होगा ए अविरोधी। क्वेश्चन नंबर 27 एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार पर क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। इसका सही आंसर होगा बी 15 cm। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? √64/81 अपरिमेय नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। इसका सही आंसर होगा ए 1, 2 नियामक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। इसका सही आंसर होगा डी πr²h। क्वेश्चन नंबर 31 द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। इसका सही आंसर होगा ए -1 - 2। क्वेश्चन नंबर 32 1 + cot² बटे 1 + tan² बराबर है। इसका सही आंसर होगा सी cot²। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इसका सही आंसर है ए 29। बिंदु 4, 3 किस पाद में है? इसका सही आंसर होगा ए प्रथम पाद में है। निम्न में से कौन cos θ के बराबर है? इसका सही आंसर होगा बी √1 - sin²θ। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका सही आंसर होगा ए। कोसेक 45 डिग्री का मान है। इसका √2। इसका सही आंसर होगा सी। 3.27 है। इसका सही आंसर होगा एक परिमेय संख्या है। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है 3। इसका सही आंसर होगा 3 बी। क्वेश्चन नंबर 40 tan² - sec² का मान किसके बराबर है? इसका सही आंसर होगा ए 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। इसका सही आंसर होगा बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 42 यदि कोसेक ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 कोसेक² का मान है। इसका सही आंसर होगा ए 1/2। क्वेश्चन नंबर 43 टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री है तो कोण OTP का मान किसके बराबर है? इसका सही आंसर होगा बी 30 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 44 यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा -6। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य है। इसका सही आंसर 5 होगा सही सी में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। इसका सही आंसर होगा ए 9:25। क्वेश्चन नंबर 47 यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा एक वर्ग होगा। इसका सही आंसर होगा बी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 48 कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का मान है। इसका सही आंसर होगा ए -4। क्वेश्चन नंबर 39 किसी त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 डिग्री BC बराबर 13 सेमी AB बराबर 12 सेमी तो AC का मान है। इसका सही आंसर होगा सी 5 cm। क्वेश्चन नंबर 50 किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है तो इसकी एक भुजा की लंबाई है। इसका सही आंसर होगा सी 25 cm। थैंक यू धन्यवाद।